तो चलिए स्वागत है भाई फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग पर और मैं आपका एसपी सर। चलिए आप सभी का स्वागत है दिशु कोचिंग पर। मैं आपका एसपी सर रीजनिंग की क्लासेस लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए। ठीक है, आप कार्य आरक्षक 12th पास जो अभी निकला हुआ है फर्स्ट क्लास है रीजनिंग का। ठीक है, 27 जून तक आपका जो है भाई फॉर्म डल रहा है। कब तक डल रहा है सर जी? 27 जून तक। 27 जुलाई को एग्ज़ाम है। लगभग आपके पास एक मंथ बचा हुआ है। अगर अच्छा से पढ़ोगे तभी निकलेगा भाई। क्यों अच्छे से पढ़ोगे तभी निकलेगा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि 200 पोस्ट हैं, ठीक है, और लाखों में फॉर्म डलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 200 पोस्ट हैं, लाखों में फॉर्म डलेंगे भाई। 18 साल से यदि आपका प्लस है तो इसमें क्या है, आप फॉर्म डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, cgbse.nic.com पर इसका फॉर्म अपना cgbse.nic नहीं क्या बोलते हैं CG व्यापम पर आपका जो है फॉर्म उपलब्ध है। तो जाके आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिला है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपका जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट है भाई। अब ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है आपका भाई शब्द निर्माण तथा शब्द का व्यवस्थितीकरण। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें होता है आपका जो है शब्द रचना, मतलब कि वर्ड जो है फॉर्मेशन में किसी विशेष नियम, ठीक है, शर्त के अनुसार दिए गए जो अक्षरों को सहायता, मतलब उसको क्या करना है, जमाना होता है। ठीक है, मतलब जैसे अभी क्वेश्चन में देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है, अगर दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार, ठीक है, लगाया जाए तो कौन सा शब्द आखिरी स्थान पर आएगा भाई? मतलब आखिरी स्थान पर कहने का मतलब है चौथा स्थान पर, क्योंकि ABCD दिया हुआ है तो डी में कौन सा आता है, मतलब चौथा स्थान में क्या आता है? तो चलो अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में क्या करना है, हमें अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको क्या कर देना है भाई, जमा देना है। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखो सब में आ रहा है सर जी, A में आ रहा है, B में आ रहा है, C में आ रहा है, D में आ रहा है। क्लियर हुआ? बिल्कुल से। अब दूसरा अक्षर पर देखते हैं तो वो है इसमें ही है, इसमें A है, इसमें। तो सबसे पहला तो आ जाएगा भाई आपका जो है A वाला अक्षर, मतलब कि पहला आ जाएगा, मतलब C पहला में आ जाएगा। अब देखो दूसरा की बात करें भाई तो देखो दूसरा ई इसमें भी है, ई इसमें भी है ना, दोनों में है। अब देखते हैं जैसे एस इसमें भी है भैया और एस इसमें भी है। ठीक है, तो इसमें मतलब कि भाई देखो यहाँ पर एस इसमें भी आ गया, मतलब कि शब्द जो है क्रम जो है, देखो इसमें भी एस है और इसमें भी एस है। अब बात करते हैं, इसमें भी टी है भाई और इसमें भी टी है, लेकिन इसमें ए आ जाता है और इसमें क्या आ जाता है भैया, आर आ जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि ए पहले आता है कि आर पहले आता है। ठीक है, तो कौन पहले आ जाएगा? तो ऑब्वियसली सर ए फॉर एप्पल जो है क्या आ जाता है, पहले आ जाता है। और हमारे हिसाब से ए फॉर एनिमल देखे तो पहले आ जाता है। मतलब कि सर जी सी के बाद क्या आ गया हमारा, पहले तो सी आ गया, उसके बाद फिर क्या आ गया हमारा, ये आ गया डी। सी के बाद क्या आ गया भाई, डी आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका जो है, ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, मतलब दोनों में कंपटीशन था तो बी आएगा ऑप्शन। ठीक है, तो बी आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब कि भाई CDBA इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि शब्द का आखिरी स्थान क्या आएगा? तो शब्द का आखिरी स्थान भाई आपका क्या आ जाएगा, ए वाला, मतलब कि जो रोवर लिखा हुआ है, ठीक है, ये रोवर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ए फॉर एनिमल क्या लिख दोगे भैया, राइट आंसर लिख दोगे यहाँ पर। क्लियर हुआ? बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलिए चैनल पर नए तो चैनल को क्या कर देंगे भाई, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद क्या कर देना है, क्लास पर नए हैं, ठीक है, सेशन पर नए तो सेशन को शेयर करना है, जितने भी तैयारी कर रहे हैं CG व्यापम के अंदर, ठीक है, उनके पास। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर की क्वेश्चन। अब इसमें देखो हम चैप्टर नंबर 1 चैप्टर वाइज इस पर क्लियर करेंगे, मतलब पूरा सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे रीजनिंग का। ठीक है, सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और भारत का सामान्य अध्ययन दोनों की क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही साथ रीजनिंग की क्लास, सामान्य ज्ञान, मतलब कि बोला जाए तो सामान्य विज्ञान की भी क्लासेस, खेल कूद की क्लासेस, करेंट अफेयर्स सभी इसी यूट्यूब चैनल के अंदर आपको मिलने वाला है भाई। चलो ना, चलो उसके बाद देखो यहाँ पर दिए गए, ठीक है, यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है दिए गए शब्द में जो आपका ये वाला दिया हुआ है उसमें निर्मित विकल्प का चुनाव करना है भाई। निर्मित विकल्प का चुनाव करने का यह मतलब हो जाता है कि जो सीधा हम बोल सकते हैं कि ये जो शब्द दिया हुआ है ना, कौन शब्द दिया हुआ है सर, जो ये शब्द हमारा दिया हुआ है भाई, इन शब्द से क्या ये 4 विकल्प को बनाया जा सकता है भाई। ठीक है,
मतलब कि भाई जो ये शब्द दिया हुआ है, ठीक है, ये शब्द जो दिया हुआ है उसी शब्द से क्या ये वाला शब्द बनाया जा सकता है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चंद्रमुखी। अब देखो यहाँ पर सी फॉर चंद्रमुखी कैसे में राइट हो जाता है, तो देखो भाई यहाँ पर चेक करना है, जैसे आई, ठीक है, तो इसमें से वर्ड लेकर आप बाकी सब बना सकते हो क्या। तो भैया इसमें जैसे कि जो है आई को ढूंढो सबसे पहले, तो आई क्या दिया हुआ है, इसमें कहीं पर दिया ही नहीं है सर जी, तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है भाई, आई कहीं पर दिया ही नहीं है, ठीक है। मतलब कि देखो ये वाला जो शब्द है ना, इसमें का शब्द को आपको इसमें ढूंढना है भाई। तो एस इसमें दिया है, बिल्कुल से सर जी ए इसमें दिया है, सी इसमें भी दिया है, बिल्कुल से सी इसमें भी दिया है, एल इसमें दिया है, तो एल इसमें दिया है क्या भाई कहीं पर, तो एल सर जी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शब्द इसी से हमें लेना है ना, बाहर से नहीं ले सकते। तो एल नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, वो जो है गलत हो जाएगा भाई, ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन पर चलते हैं सर जी, बी ऑप्शन का भी, तो भी कहीं पर दिख रहे हैं क्या आपको, तो बिल्कुल से सर भी हम तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, तो क्या कर दो सबसे फर्स्ट में ही ये गलत हो जाएगा भाई। अब चलो उसके बाद हम डी को देख लेते हैं। तो डी को जैसे ही देखते हैं, यहाँ पर देखो आर आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल से सर जी आर तो हमें नज़र आ जा रहे हैं, यू हमें याद आ रहे हैं, मतलब नज़र आ रहे हैं, लेकिन पी सर जी हमें पी कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें पी नहीं दिख रहा है तो इसको भी गलत कर दोगे, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा जो है, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया, बच के आ गया भाई सी फॉर चंद्रमुखी। मैंने पहले ही बता दिया था सी फॉर चंद्रमुखी आएगा करके। तो भैया यहाँ पर देखो एप, तो एप कहीं पर दिख रहे हैं, बिल्कुल से सर जी आर के पहले एप हैं, ठीक है, उसके बाद आर है, उसके बाद ए है। भैया यहाँ पर सी है, टी है, यू है, आर है, ई है, तो भैया यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है सी फॉर चंद्रमुखी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है, अगर दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाया जाए तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आता है। मतलब कि फिर से वही जो है अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको क्या करना है भैया, जमाना है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको हम जमाएं यदि, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, कंफर्म हो गया। दूसरा बढ़ते हैं, एल सब में है सर जी, उसके बाद देखो ए, तो ए जो है सब में है सर जी, ए सब में है बल्कि ई है, तो ई जो है क्या हो जाएगा, ये तो लास्ट में आएगा। तो बी को चौथा नंबर पे आप रख लो, क्यों रख लिए, क्योंकि ये तो अभी भी पीछे हो गया, क्या हो गया, ये अभी भी पीछे हो गया, मतलब ये चौथे नंबर पर, क्योंकि ई आ रहा है और बाकी सब में क्या हो रहा है भाई, ए आ रहा है। तो ए पहले आता है, ठीक है, ए पहले आता है कि ई पहले आता है, ये बताओ। तो सर जी हमें तो पता है ए फॉर एप्पल क्या आता है, पहले आता है, ठीक है। तो ए पहले आता है, लेकिन बी क्या हो जाएगा भैया, लास्ट में हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो बिल्कुल से क्लियर। तो ई क्या हो जाता है, ई जो है अंत में आता है, ए पहले आ जाता है भाई। तो यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, उसके बाद अब बच कितना गया कंपटीशन के लिए, हमारे पास ए, सी और डी बच गया, ठीक है। बी तो अंत में आएगा, इतना है। अब उसके बाद ए के बाद देखो यहाँ पर एन आ जाता है, आई आ जाता है, और फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, वाई आ जाता है। मतलब कि देखो ए के बाद एक तो आ रहा है आई आ रहा है, फिर क्या आ रहा है आपका जो है एन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है भाई, वाई आ रहा है। तो इसमें से पहला कौन आता है, तो पहला आता है आई सर जी, मतलब कि पहला आई आ रहा है, मतलब सी पहले आ गया, सी पहले आ गया, तो सी को पहले लिख लो। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर, सी पहले आ गया भाई, सी पहले आएगा। उसके बाद क्या आ रहा है आपका जो है एन आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, ए आना आ रहा है, मतलब कि सी ए, ठीक है, सी ए डी, और फिर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। मतलब देखो अब दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, तो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि जो है आपका ए ऑप्शन दूसरे नंबर में आ रहा है भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका जो है ए फॉर एनिमल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर फिर से दिया हुआ है, देखिए दिए गए वैकल्पिक शब्दों में, ठीक है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में जो है उस शब्द को चुनना है जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जा सकते हैं। मतलब ये वाला शब्द से उपयोग करके कौन कौन सा शब्द बना सकते हैं। तो भाई हमें करना क्या है सर, वही फार्मूला, वही टेक्निक, वही मेथड फिर से लगाना है। यहाँ पर इसमें का संख्या को इसमें ढूंढना है भाई। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, एस, तो एस यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है क्या, तो एस कहीं पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा सर जी, तो सबसे पहला ही गलत हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन को देखो, तो बी ऑप्शन में एम दिख रहा है सर जी, बिल्कुल से दिख रहा है। आई कहीं पर दिख रहा है क्या, तो आई नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारा। चलो अब देखते हैं सी, तो सी अक्षर में देखो एम कहीं पर दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल से दिख रहा है।
है, ए कहीं पर दिख रहा है, बिल्कुल से दिख रहा है, आर कहीं पर दिख रहा है भाई तो बिल्कुल से दिख रहा है, सी कहीं पर दिख रहा है और वाई कहीं पर दिख रहा है तो भाई दिख रहा है। मतलब कि सी ऑप्शन के सारे अल्फ़ाबेट कहाँ पर मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं। मतलब कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा हमारा। लेकिन सर उससे पहले हम डी को भी जांचना चाहते हैं, ठीक है, डी को भी जांचना चाहते हैं तो जांच लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी को जैसे ही जांचेंगे, देखो डी यहाँ पर मिल रहा है क्या, तो बिल्कुल से एक बार डी मिल रहा है। ई कहीं पर मिल रहे हैं तो बिल्कुल से सर ई मिल गया। एम कहीं पर मिल रहे हैं तो बिल्कुल से एम मिल गया, ठीक है। ओ कहीं पर मिल रहे हैं तो ओ मिल गया। लेकिन एन कहीं पर है क्या भाई, नहीं है सर जी, एन तो कहीं पर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी आपका गलत हो जाएगा। मतलब कि ए बी डी क्या हो गया, गलत हो गया, ए बी डी गलत हो गया, लेकिन सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो गया भाई, पास हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। चलो उसी प्रकार से इसको भी करना है, सेम प्रोसेस इसमें भी है। चलो ढूंढते हैं इसको भाई। तो देखो इन्वायरमेंट दिया हुआ है, इन्वायरमेंट से क्या शब्द बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला वाला देखो, ई कहीं पर दिख रहे हैं सर, एम कहीं पर दिख रहे हैं तो दिख रहे हैं सर जी, आई कहीं पर दिख रहा है तो बिल्कुल से दिख रहे हैं, ठीक है, और एन कहीं पर दिख रहे हैं तो बिल्कुल से दिख रहे हैं, ई कहीं पर दिख रहे हैं तो दिख रहा है भाई, ठीक है, और एन कहीं पर, मतलब देखो 2 बार नहीं आना चाहिए ना, यहाँ पर ई 2 बार आ गया, ई वहाँ पर भी 2 बार है, ठीक है, लेकिन इसमें देखो भाई एन 2 बार है तो एन 2 बार है, ठीक है। उसके बाद जो है टी, तो टी दिख रहा है, मतलब कि ए तो ऐसे ही पास हो गया भैया, ठीक है, ए ऐसे ही पास हो गया। क्लियर हुआ, तो बिल्कुल से क्लियर सर जी। यहाँ पर देखो ए तो ऐसे ही पास हो गया, ठीक है, ए तो पास हो गया। अब चलो ए पास हो गया तो क्या हम बी को चेक नहीं करें, तो करो चेक, क्यों, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। ए पास हो गया, लेकिन अभी कर रहे हैं, एग्ज़ाम में ऐसा मत करना, जो सही होता है वही सही होता है, ठीक है। अभी करके देख ले रहे हैं आपके जो उसमें, ठीक है। तो देखो बी, तो बी में जैसे ई को देखें तो ई तो यहाँ पर मिल गया भाई, एन की बात करें तो एन भी मिल गया, वी की बात करें तो वी कहाँ पर है, वी, अच्छा इसमें जो है एन हो गया, टी की बात करें तो टी तो मिल गया, आर की बात करें तो आर भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो है ए की बात करें तो ए इसमें जो है नहीं मिल रहा है भाई, लेकिन नहीं मिल रहा है तो क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। उसके बाद इसकी बात करें, ठीक है, तो ई को देखो तो ई मिल गया, एन मिल गया भाई, ठीक है, टी आपका क्या है, मिल गया, ई मिल गया, ठीक है, ई मिल गया, ठीक है। उसके बाद आर की बात करें तो आर यहाँ पर क्या है, आर भी मिल गया भाई। उसके बाद टी, ठीक है, तो टी 2 बार है क्या, इसमें देख लो, तो टी 2 बार नहीं है सर जी, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जो एक 2 बार नहीं ले सकते ना, जैसे कि 2 रुपये का 2 रुपये है, अब उससे क्या 2 रुपये वाले 2 बार का ही मांग सकते हो क्या, नहीं मांग सकते भाई। उसी प्रकार से इसमें जो है अल्फ़ाबेट का एक ही बार प्रयोग करोगे आप, 2 बार प्रयोग नहीं करोगे, ये बात ध्यान में रखना। वैसे ही यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखो भाई, इसमें जो है एम तो है, एम भी है, ओ भी है, वी भी है, मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। चलो उसके बाद हम चेक कर लेते हैं इसको। उसके बाद इसको चेक करें हम, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ए फॉर एनिमल को सबसे पहले चेक करें, तो एस इसमें है तो बिल्कुल से सर जी एस इसमें है, ई इसमें है तो बिल्कुल से ई इसमें है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें सी है तो बिल्कुल से सी है, ठीक है। उसके बाद इसमें यू है तो बिल्कुल से यू है भाई, इसमें आर है तो आर है सर जी, और ई है तो बिल्कुल से ई हमने एक बार ले लिया है तो एक बार हम नहीं ले सकते, ये बात भी ध्यान रखना, 2 बार नहीं ले सकते। मतलब इसमें 2 बार ही आ रहे हैं, लेकिन इसमें कितना बार ई दिया हुआ है, एक बार ही दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। उसके बाद देखिए दूसरा की बात करें जैसे ही, तो यहाँ पर देखो दूसरा, तो ए इसमें है, चलो है, इसमें भी ए है, हमने मान लिया, माना नहीं है, ठीक है, इसमें ए है तो इसमें ए है, ठीक है। उसके बाद देखो आर, तो आर की बात करें तो इसमें भी आर है भाई, जी तो इसमें भी जी है, ठीक है। उसके बाद यू, तो इसमें भी यू है, और ई की बात करें तो इसमें ई है, ठीक है। मतलब कि क्या है, बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य क्या हो जाएगा भाई, जो है सही हो जाएगा आपका, ठीक है, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर देखो, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा बता दे, नहीं बनाया जा सकता लिखा है क्या, अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, चलो ठीक है, बनाया जा सकता है लिखा है, ठीक है। इसमें भी मतलब बनाया जा सकता है, इसमें नहीं बनाया जा सकता करके भी क्वेश्चन आएगा ना, तो नहीं बनाया जा सकता में मतलब
नहीं बनाया जा सकता वो थोड़ा सा और गड़बड़ हो जाएगा इसमें का, ठीक है। तो इसमें तो आपका जो है बनाया जा सकता है करके हैं। चलो ठीक, तो बनाया जा सकता है में क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, मतलब इसमें तो ये आ रहा है, ठीक है। ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा भाई, ठीक है। मतलब ये भी आ जाएगा, एज भी आ जाएगा, इसको भी बना सकते हैं, ये तीनों को बना सकते हैं। नहीं बनाया जा सकता करके आएगा तब ये ठीक है, मतलब क्वेश्चन दूसरे में अटैच हो गया लग रहा है मुझे, ठीक है। दूसरे में अटैच हो गया लग रहा है भाई, तो ये जो है गलत प्रिंट हो गया, इसमें नहीं बनाया जा सकता, ऐसा आता है। इसमें क्या आएगा, नहीं बनाया जा सकता। तो किसको नहीं बनाया जा सकता भाई, तो इसमें से आपका ये वाला नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब ये ABCD इसको क्या कर सकते हैं, बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर आगे दिया हुआ है भाई मेरे, यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों में शब्दों को नीचे से ऊपर, मतलब कि नीचे से ऊपर ना, इधर नीचे से आपको क्या है ऊपर के क्रम में क्या करना है भाई, जमाना है, ठीक है। तो ये जो है सभी जो अंक दिए हुए हैं वो किससे रिलेटेड है, पैर से रिलेटेड है। घुटना हो गया, पंदगुली हो गया, जो है पिंडलिया हो गया, एड़िया हो गया, पदग्रंथि हो गया। तो इसको अपन चित्र के माध्यम से देखें भाई, तो चित्र के माध्यम से मैं क्या कर देता हूँ, पैर बना देता हूँ। चलो ये यहाँ से ऐसे करके मुड़ गया है भैया, ये घुटना है, ठीक है। उसके बाद ये पैर की उंगलियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, ये यहाँ पर देखो, तो ये जो है आपका क्या होता है, पंदा उंगली। तो पंदा उंगली मतलब कि ये जो है उंगली हो गया, इसी को बोला जाता है पंदा उंगली, ठीक है, पंदा उंगली। तो पंदा उंगली यही हो गया। उसके बाद देखो भाई, फिर से आ जाता है आपका जो है दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है एड़ी, तो एड़ी हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या हो गया, एड़ी हो गया। मतलब कि सर जी सीधा सीधा आप यहाँ पर लिखते जाओ ना, तो ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहला क्या है आपका, पंदा उंगली, मतलब कि B आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका जो है D, एड़ी आ गया। उसके बाद क्या आता है आपके, यहीं पर एक थोड़ा सा खचुआ टाइप से रहता है, मतलब कि थोड़ा गड्ढा टाइप से रहता है, ठीक है। और वहीं गड्ढा टाइप के को क्या बोलते हैं, उसी गड्ढा को बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद ग्रंथि। उसी को क्या बोला जाता है, पद ग्रंथि, मतलब कि E आ गए यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपका पिंडलिया। फिर ऊपर से जो उभरा हुआ रहता है, थोड़ा सा यहाँ पर उभरा हुआ रहता है, उसी को क्या बोला जाता है भाई, उसी को बोला जाता है पिंडलिया, मतलब कि C आ गया। बच क्या गया आपके पास, फिर घुटना अंत में। तो घुटना तो ये है सर जी, तो क्या बच गया हमारे पास, फिर से बच गया भैया घुटना। तो घुटना क्या हो गया, A हो गया। मतलब देखो BDECA कहाँ पर दिख रहे हैं, तो B फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य में नज़र आ रहे हैं। तो क्लियर हुआ भाई, तो बिल्कुल से क्लियर। चलिए आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं सर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ये आ गया, नीचे दिए गए शब्दों की रचना तार्किक जो है अनुक्रम में कीजिए। मतलब कि ये भैया वर्षा से, मतलब वर्षा जल चक्र जो आप लोग समझते हो ना, पढ़े होंगे, तो वर्षा जल चक्र पर ये क्या है, उसी क्रम में इसको जमाना है। तो सबसे पहले मान के चलो ये तालाब है, तालाब में सबसे पहले क्या पड़ता है, पानी पर ताप पड़ता है। सबसे पहले क्या पड़ता है, ताप पड़ता है, मतलब कि D, तो D हो गया, ताप पड़ेगा। ताप पड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा भैया, तो वो बन जाएगा, फिर वाष्पीकरण होगा सर जी। वाष्पीकरण होने के बाद क्या होता है, वो जो है शीतलन हो जाएगा। वाष्पीकरण कौन से में है, तो E में है, तो E लिख दिए। फिर वो क्या है, शीतलन। शीतलन के मतलब से समझो, यही इसी को हम क्या बोल देते हैं, कड़ाही बोल देते हैं, जो साग सब्जी वगैरह चूरता है उसमें जब पकता है, ठीक है। तो सब्जी को क्या कर देते हैं, उसमें ढक दिए। अब सब्जी को ढके ना भाई, तो उसी में क्या होता है, वो वाष्पीकरण होकर वो सब्जी में के जो ढक्कन रहता है उसमें क्या होता है, शीतलन होता है। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद वो शीतलन हो जाएगा, मतलब B हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसके बाद वो जो है सघनन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सघनन। सघनन मतलब कि वो यहाँ तक तो ठीक है, शीतलन हो गया, लेकिन ये प्रोसेस जो है यदि सब्जी से नहीं समझा जाए, सीधा आसमान में डायरेक्ट समझा जाए, तो आसमान में क्या बनेगा, बादल बनाएगा, उसी बादल को बोला जाता है सघनन, ठीक है। तो क्या बनाएगा, बादल बनाएगा, उसी बादल को क्या बोला जाता है, सघनन बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका पूरा प्रोसेस हो गया। उसके बाद क्या होता है, बरसात होता है, जिसमें इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो DEBC कहाँ पर दिया है भाई, तो DEBC दिया हुआ है आपका D ऑप्शन में, ठीक है। तो D ऑप्शन को राइट कर दोगे भाई मेरे, ठीक है। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर सर जी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए
ये नहीं बनाया जा सकता, ये वाला ऑप्शन है उसमें डल गया था, ठीक है। तो नहीं बनाया जा सकता। देखो निम्न में से कौन सा जो है कंडक्ट के अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। तो चलो चेक कर लेते हैं भाई। तो डी इसमें है सर जी, तो बिल्कुल से डी इसमें भी है। यू इसमें है तो बिल्कुल से यू इसमें भी है, ठीक है। सी इसमें है तो सी इसमें भी है सर जी। टी इसमें भी है तो टी इसमें भी है, मतलब कि ये तो बनाया जा सकता है सर, ठीक है। ए फॉर एनिमल क्या हो गया, पास हो गया हमारा। चलो बी को देखते हैं। तो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, एन इसमें भी है भाई, तो एन इसमें भी है, टी इसमें भी है, तो टी इसमें भी है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो बी भी पास हो गया हमारा, ठीक है। बी भी हमारा पास हो गया। चलो देखते हैं उसके बाद, ये देखिए उसके बाद इसको देखते हैं। सी ओ यू, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। एन भी है, इसमें भी है। टी इसमें है, बिल्कुल से ई है। ई इसमें भी है, ई है, लेकिन डी इसमें भी है तो डी इसमें भी है भाई, तो ये भी बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला ऑप्शन, तो बिल्कुल से ये नहीं बनाया जा सकता, ऐसा रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो हमने इसको चेक करने के टाइम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। कैसे गड़बड़ किया, देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमने गड़बड़ किया। क्या गड़बड़ किया, देखो जो है कंडक्ट शब्द से जो है कॉन्डक्ट जो है कॉन्डक्ट नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि देखो कंडक्ट में ई है, ठीक है, और कंडक्ट में ई नहीं है, मतलब भाई इसमें मतलब ई नहीं है। हमने चेक करने के टाइम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है करके मार दिया, ठीक है। लेकिन देखो इसमें क्या है, ई है, लेकिन इसमें ई है क्या, कहीं पर ई दिख रहा है क्या, हमें बताओ। तो नहीं दिख रहा है सर जी, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया भैया, पास नहीं हुआ, और जो पास नहीं हुआ वही सही है, मतलब आज की दुनिया में जो गलत है वही सही है भाई, ठीक है। तो सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। और आपका जो डी फॉर को चेक करोगे तो ये भी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल से मतलब कि जो है कंडक्ट शब्द से ए बी डी तो बनाया जा सकता है, इतना बनाया जा सकता है, लेकिन भैया जो है ये नहीं बनाया जा सकता, सी ऑप्शन का नहीं बनाया जा सकता। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में इसको व्यवस्थित करते हैं, बिल्कुल से सर जी, आपने तो हमें सिखा दिया है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आता है भाई तो इसको छोड़ना भी नहीं है, ठीक है, नहीं छोड़ना है ना, मैं बता रहा हूँ। चलो ऐसा क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके जो है आप कार्य आरक्षक भर्ती में, और ठीक है भाई। चलो उसके बाद देखिए आपका जो है सबसे पहले चेक करो, ए इसमें है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए तक तो सही है। यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, लेकिन इसमें भी है। अब चेक ये कर लेना है कि यू पहले आता है कि वी पहले आता है। ऑब्वियसली यू पहले आता है, तो वी क्या हो गया, अंत में हो गया। डी अंत में हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है एंड में। अब कंपटीशन किसके बीच है, तो कंपटीशन है ए बी और सी के बीच। कंपटीशन किसके बीच है, ए बी सी के बीच। ये खुद ऑलरेडी डर गया बेचारा, हट गया, ठीक है, लास्ट हो गया ये, ठीक है। तो एक गलती आपका क्या हो जाएगा भाई, दिक्कत पहुंचा देगा आपको, ठीक है। एक गलती क्या करेगा, दिक्कत पहुंचा देगा भाई। उसी प्रकार से देखो हमको भी अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो यहाँ पर इसमें टी है, इसमें टी है भाई, ठीक है, इसमें भी टी है, सब में टी है सर जी, बराबर कंपटीशन। ओ इसमें है, ओ इसमें भी है, लेकिन इसमें यू है। अब ओ और यू पहले कौन आता है, ये देख लो भैया कि यू पहले आता है कि ओ पहले आता है। ये दिक्कत में फंस गया थोड़ा सा, ठीक है, फंस गए कि नहीं फंस गया बताओ। तो भैया चलो इसको दिक्कत को हम पहले से वो कर देते हैं कि कौन सा पहले आता है, इसको बस आपको देख लेना है, ठीक है। इसको देखोगे उसके बाद जो है अब पूरे से मतलब इस परेशानी से क्या हो गया हो भैया, निकल गए हो। क्लियर है, इस परेशानी से क्या हो गए हो आप, पूरे तरीक़ा से क्या हो गए हो भैया, निकल गए हो, ठीक है। तो देखो आप जो सबसे पहले जो आएगा, ठीक है, ओ पहले मतलब कहाँ पहाँ में आ गया भाई, इसमें और किस में टक्कर था, यू में टक्कर था और ओ में टक्कर था ना, यू में टक्कर था और ओ में टक्कर था, ठीक है। तब पहला जो है ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो मतलब कि क्या आ जाएगा आपका जो है ओ पहले आता है भैया, ठीक है, ओ पहले आ जाएगा। तो ठीक है, ओ पहले आएगा, तो अब देखो ओ पहले आ जाता है यहाँ पर, तो ओ पहले आ जाता है, तो ये मतलब ये पहले आ गया, मतलब अब टक्कर किस में है, तो ए में टक्कर है और बी में टक्कर है, ये सी भी निकल गया ना।
सी भी निकल गया। तो चलो ए और किस में टक्कर है, बी में टक्कर है, तो ए बी में अब फाइनल मैच चल रहा है। चलो चेक करते हैं, ओ तक इसमें भी है, ओ इसमें भी है, इसमें एन आ जाता है, इसमें पी आ जाता है। अब देखो एन पहले आता है कि पी पहले आता है, तो ऑब्वियसली भैया एन पहले आता है, तो क्या हो गया, ए जीत गया। भैया ताली बजा दो इसके लिए, ठीक है, ए जीत गया। तो अब देखो क्या आ जाएगा, ए बी, ठीक है, उसके बाद कौन हटा था, तो सी, उसके बाद लास्ट में सबसे पहले कौन हटा था, तो डी हटा था। तो सबसे लास्ट में हटा वही विजेता होगा, मतलब जो ज़्यादा टाइम तक खेल पाता है मैदान में वही विजेता होता है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले हमने किसको हटाया, डी को हटाया, उसके बाद किसको हटाया भाई हमने, सी को हटा दिया, फिर किसको हटाया, बी को हटा दिया, फिर किसको हटा दिया, ए को हटा दिया, मतलब ए जो है विजयी हो गया। तो देखो अब बोला क्या गया है, तीसरे स्थान पर आएगा, तो तीसरे स्थान पर ये पहला, ये दूसरा और ये क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो मतलब सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर हुआ, तो सी क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। क्लियर हो गया, बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलिए शिवर चंद्रमुखी राइट आंसर लगा के आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्या करना है भैया, व्यवस्थित करना है, ठीक है। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, मतलब क्रम पर लगाना है, फिर से इसको भी, ठीक है, क्रम पर लगाना है, ठीक है। और चौथा शब्द बताएं, तो चौथा शब्द में जो आएगा, तो सबसे पहले चेक करो, चलो चेक करते हैं। तो चेक करेंगे हम, तो देखो यहाँ पर जो है सी, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी ए है, ठीक है, सी ए यहाँ पर भी है, सी ए यहाँ पर भी है। अब चलो कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन करें अब सी ए के बाद फिर से सी, तो सी आ जाता है। अब आपको ये देखना है, इसमें सी है, इसमें डी है, और इसमें क्या है, एल है, और इसमें आई है। सबको लिख दो, क्या आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, इसमें एल आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, आई आ रहा है। सबसे पहले कौन आता है उसको देखो, तो सबसे पहले क्या आ जाता है आपका, सी आ जाता है, मतलब पहले नंबर पे वही आ जाएगा। तो ये कितना नंबर पे आ गया, पहला नंबर पे आ गया। फिर आपका डी आता है, कौन आता है, डी आता है, तो ये दूसरा नंबर में आ गया। फिर आपका एल है और आई है, तो आई आता है सर जी, तो ये तीसरा नंबर में आ गया, और ये क्या आ गया, चौथा नंबर में आ गया। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है, ये आपका जो है चौथा नंबर में आ जाएगा, और ये कितना नंबर में आएगा, तीसरा नंबर में आ जाएगा। बोला कि आ गया है चौथा नंबर को बताओ, तो चौथा नंबर में सी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर सर जी, जो सी फॉर चंद्रमुखी फिर से राइट आंसर। चलो उसके बाद यहाँ पर देखो, इसमें लग रहा है मुझे निर्देश दिया नहीं है, ठीक है। तो निर्देश इसका मैं बता दूं, इसका निर्देश ये है, ठीक है, इसका निर्देश ये है कि भैया दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द को चुनना है जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, मतलब नहीं बनाया जा सकता ना। तो इसमें तो कोई शब्द दिया ही नहीं है भैया, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता ये भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। चलो देखते हैं हम। अच्छा, मतलब इसको ना व्यवस्थित करना है भाई, नहीं बनाया जा सकता नहीं, जैसे इसको हम व्यवस्थित किए ना, व्यवस्थित करना है, वैसे इसको भी व्यवस्थित करना है। चलो व्यवस्थित कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। व्यवस्थित हम करते हैं, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये आ जाएगा 2 3 4 1। कैसे आएगा सर ये 2 3 4 1, 2 3 4 1, ए फॉर एनिमल तो राइट है, ठीक है। 2, तो देखो चलो सबसे बात करते हैं, सी एच सब में है, सी एच सब में है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें जो है ई है, ठीक है, लेकिन इसमें ए है, तो ए पहले आता है, तो इसीलिए हमने 2 को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें भी ई, इसमें भी ए। अब कंपटीशन किस में हो गया, पहला, तीसरा और चौथा में। चलो एम इसमें है, इसमें एम है, लेकिन इसमें ए है, तो तीसरा फिर से ए जीत गया। उसके बाद चौथा और पहला में है, तो चौथा में ई है जबकि इसमें एम है, तो ई पहले आएगा, तो चौथा पहले आ गया, और ये क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा भाई। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। चलो उसके बाद देख लो यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थी, फिर से उसको करना है व्यवस्थित, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 2 3 4 1, फिर से इसमें भी 2 3 4 1, कैसे 2 3 4 1 आ जाएगा इसमें भी। तो देखो बी आई, ठीक है, बी आई सब में है, ठीक है। लेकिन उसके बाद एल, ठीक है, एल आई की बात करें तो देखो इसमें बी आई के बाद एफ है, तो एफ पहले आता है ना कि एल पहले आता है, तो ये क्या हो गया, 2 पहले आ गए। उसके बाद 3 में देखो, 3 में एल है, फिर एल के बाद ए है, तो ए पहले आता है ना कि आई पहले आता है, तो इसीलिए 30 को लिया गया। चौथा में देखो आई है, और पाँचवा और पहला में देखो आपका क्या है, फिर एल है, तो आई पहले आता है, एल बाद में आता है, इसीलिए चौथा को लिया गया, फिर पहला को लिया गया, ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी फिर से देखते हैं इसमें। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कभी कमेंट करके भी मेरे को बता दो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए जो है बोल देते हैं कि एक
बोलते हैं सीधा सीधा आपके जो है होम जहाँ पर बैठे हो वहाँ के लिए वर्क हैं, तो वहाँ आप करो इसको। ठीक है, आप कमेंट में कीजिए कि इसका आंसर मैं बता देता हूँ, लेकिन कैसे आएगा, किस क्रम में आएगा उसको बता देना है आपको। ठीक है, इस किस क्रम में आएगा, तो इसका आ जाएगा चौथा, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, पहला। ठीक है, चौथा, दूसरा, तीसरा, पाँचवा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद ये आ गया, तो इसको भी आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलो मैं इसको बता ही देता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको क्या कर देता हूँ, बता ही देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, पाँचवा, चौथा और तीसरा। कैसे आएगा भाई, तो कैसे आएगा, तो देखो पहला, तो पहला देखो आर ही सब में है, आर ही सब में है। उसके बाद आ जाता है सी, सी है इसमें, इसमें एम है। ठीक है, इसमें पी है, इसमें पी है, इसमें पी है। तो सी देखो, पी, एम और ई के बीच मतलब सी के बीच हमारा है, पी एम सी के बीच। तो सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा, पी आएगा, एम लास्ट में आएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, लास्ट में हो गया सबसे। ठीक है, ये बोल दिया गया सीधा सीधा। ठीक है, तो दूसरा ऐसे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, चलो उसके बाद देखते हैं आपके अक्षर जो है इसमें दिया हुआ है से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी में कितने अर्थपूर्ण बनाए जा सकते हैं। चलो इसका देखते हैं कितने अर्थपूर्ण बनाए जा सकते हैं भाई, एक बार प्रयोग करना है। तो देखो एक बार प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले अर्थपूर्ण इसका बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो हम इसका उपयोग करें तो इसको लिख सकते हैं ARCS, एक्रेस। ठीक है, और दूसरा हो सकते हैं कार्स, बना सकते हैं इसको कार्स। ठीक है, तीसरा बना सकते हैं इसको स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, जिसका कुछ मतलब बने ना। ठीक है, तो इसका 3 बार प्रयोग हमने किया और अलग अलग शब्द बना। ठीक है, तो कितना बार प्रयोग करके बना सकते हैं इसका, 3 बार, इसको ध्यान रखना। ठीक है, शब्दों का सही क्रम होगा, तो शब्दों का सही क्रम क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सर अब तो हमें करने का मन नहीं करना है सर, आप मत करा दीजिए, हम कर देंगे। तो इस लेवल की कॉम्पिटिशन जो है कॉन्फिडेंस आपके में आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो भाई, तो इसको भी फिर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, शब्दों का सही क्रम होगा, तो सही क्रम में इसको जमाओगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 3 1 2 4 5। और कैसे होगा ये मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा नहीं समझा रहा हूँ भाई, क्योंकि सब क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन पहले मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब इसको क्या है, समय भी आप लोग के लिए ज़्यादा हो रहा होगा, फिर बोलोगे सर जी समय ज़्यादा हो रहा है, सर जी बातें ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाता है। ठीक, चलो उसके बाद देखो यहाँ पर इसको क्या करना है, कैसे इसका जो है उपयोग कर अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकते हैं, जिसका कुछ अर्थ निकला जाए भाई, उस प्रकार से शब्द बना सकते हैं। तो चलो कैसे बनाएंगे इसमें, तो अर्थपूर्ण मतलब शब्द बनाना है, तो इसमें एक बनेगा आपका जो है डिपार्टमेंट। क्या बन जाएगा, ठीक है, डिपार्टमेंट। अर्थपूर्ण शब्द बना के उसका प्रथम अक्षर तो डी हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप, ये बिना अर्थपूर्ण है। ठीक है, ये जो है अर्थलेस है, मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं होता, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, डिपार्टमेंट लिख दिया। तो डिपार्टमेंट का डी पहला अक्षर आता है, इसलिए बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा भैया। ठीक है, उसके बाद चलो आपका जो है ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है सर जी, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब ना बड़ा समस्या है एडिटर लोगों का। ठीक है, अभी इतना मतलब हम इतना मर के इसमें तैयारी करवा रहे हैं, हम लोग आधा अधूरा छाप देते हैं कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, मैं देखा भी नहीं रहता हूँ क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ाने आने से पहले। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पर छपा हुआ होता है भाई, तो यह भी एक समस्या हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर उसको बुला के तो नहीं बता सकते कि क्या है कैसे है करके, तो ये प्रकार से। तो मैं बता रहा हूँ फिर भी यहाँ पर देखो क्या है ये पर तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा आपका, इसको सीधा से बोल सकते हैं कि ये जो संख्या दिया हुआ है ना भाई, ये संख्या जो दिया हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उनसे जो है कौन सा जो है ये इसको उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो चलो चेक करके देख लेते हैं। तो एप इसमें दिया है सर जी, एप इसमें भी दिया है, आई इसमें भी दिया है, आई इसमें भी दिया है, सी इसमें दिया है, सी इसमें दिया है, टी इसमें दिया है, टी इसमें दिया है, आई इसमें दिया है। ठीक है, आई इसमें दिया है, क्या 2 बार दिया है क्या, 1 बार तो हमने प्रयोग कर लिया है, तो दूसरा नहीं कर सकते भाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो बी देख लेते हैं। तो बी में जैसे ही हम चेक करें, पहला तो गलत हो गया, बी में जैसे ही हम चेक करें तो पी इसमें दिया है, तो पी इसमें दिया है भाई, ई इसमें दिया है तो सर जी ई इसमें भी दिया है। ठीक है, एप इसमें दिया है तो एप इसमें भी दिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर ई दिया है तो यहाँ पर भी ई दिया है, 2 बार दिया है। ठीक है, सी दिया है तो सी 2 बार
सी एक बार ही आया ना, सी दिया है, फिर टी तो टी दिया है, मतलब कि बी, तो बी तो बनाया जा सकता है, इतना कंफर्म हो गया। ठीक है, परफेक्ट इससे बनाया जा सकता है। बाकी इसको मतलब बी फॉर बाहुबली मिल गया तो बाकी सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप करोगे तो कर सकते हो। टाइम भी बहुत हो गया ना, टाइम को देखना पड़ता है। चलो उसके बाद देखिए यहाँ पर दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता भाई। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता। देखो भाई वही वाला क्वेश्चन आ गया ना, वही क्वेश्चन आ गया सर जी। वहाँ पर जो क्वेश्चन था मैंने बताया था कि वहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट हो गए हैं करके, तो वही जो है मिसप्रिंट हो गए हैं कि इसको मैंने अच्छे से समझा चुका है वहाँ पर। ठीक है, तो वहीं पर देखो चेक यदि करोगे ना भाई, चेक यदि करोगे ना तो नहीं बनाया जा सकता। तो देखो ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं बनाया जा सकता। तो इसका यही जो है करके नहीं बनाया जा सकता में यही जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बिल्कुल से क्लियर। अब क्यों नहीं बनाया जा सकता, तो वहाँ पर तो हम चेक किए हैं, मैं बोल के भी यहाँ पर बता देता हूँ कि इसमें जो है ई का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, जबकि इसमें ई का प्रयोग कितना बार हुआ है? ठीक है, 2 बार हुआ है। इसमें ई का प्रयोग एक बार हुआ है, देखो ई एक बार है, इसमें ई 2 बार दिया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका नहीं बनाया जा सकता। बाकी को तो बनाया जा सकता है, बी डी सी को बनाया जा सकता है, लेकिन ए को क्या है, नहीं बनाया जा सकता। तो ए फॉर एनिमल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं ये वाला, उसके बाद देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे ही देखे हम, तो यहाँ पर देखो जो है पेन शब्द को ई तथा एन का जो है प्रयोग हुआ है। ठीक है, पेन में क्या है, ई। ठीक है, पेन में क्या है भैया, स्पष्ट दिख रहे हैं ई और एन है, ई और एन है पेन में, लेकिन क्या इसमें ई और एन कहीं पर दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है सर जी? तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जो है ए फॉर एनिमल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब तो बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, करके देख लो भाई। ठीक है, बाकी सब बनाया जा सकता है, पी दिया है, यू दिया है, डी दिया है, आई दिया है, बनाया जा सकता है। पी यू एस टी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, टिप्स इसमें दिया हुआ है। लेकिन जो है ई एन इसमें तो दिया ही नहीं है भाई, यहाँ पर तो खेल यहाँ से स्टार्ट होता है ना, ई तो दिया ही नहीं है, तो कैसे टिक कर दे हम उसको? ठीक है, मतलब कि ए फॉर एनिमल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखो यहाँ से, तो यहाँ से फिर देखें ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो यहाँ पर स्टेशन। ठीक है, अब स्टेशन में जो है टी, ठीक है, में 2 टी हैं, मतलब स्टेशन जैसे इसमें बात करें ए फॉर एनिमल, तो इसमें क्या है 2 बार टी है। कितने बार टी है, 2 बार सर जी, 1 बार 2 बार। लेकिन इसमें कितना बार टी है, सिर्फ 1 बार टी है। तो इसीलिए क्या है, इसका प्रयोग करके भाई, इसका प्रयोग करके इसको नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? बाकी ये सब तो बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं बनाया जा सकता। तो क्लियर हुआ? तो बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन पे जैसे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन में देखो भाई, सीधा सीधा बोल सकते हैं कि इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है GRIP। ठीक है, क्यों GRIP? ठीक है, तो इसमें देखो GRIP इसलिए क्योंकि मूल शब्द में कोई जी तथा आई नहीं है। ठीक है, मतलब ये वाला मूल शब्द में जी कहीं पर दिख रहा है क्या, और आई कहीं पर दिख रहा है क्या? तो नहीं दिख रहा है सर जी। तो जब दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, आपके पास 2 रुपये है ही नहीं भैया, तो कहाँ से आप चॉकलेट लोगे? ठीक है, आपके पास 2 रुपये है ही नहीं तो कहाँ से चॉकलेट लोगे? उसी पास इस मूल में शब्द में जी और आई है ही नहीं है, तो ये शब्द का निर्माण कैसे कर लेगा वो? आपके पास ईंट ही नहीं है तो घर कहाँ से बनाओगे? आपके पास पत्थर नहीं है तो भैया ने कहाँ से खनोगे? तो इस प्रकार से है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसके पास जब जी आई है ही नहीं तो ये कौन सा शब्द इसको कैसे बना लेगा? बाकी सबको तो बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबके लिए इसके पास सामान है, मटेरियल है, लेकिन इसको बनाने के लिए इसके पास नहीं है भाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो डिपार्टमेंट, फिर से वही आ गए डिपार्टमेंट। तो ये शब्द में देखो, डिपार्टमेंट में आप बता दें, ठीक है, कि देखो इसमें बोला जाए तो आई है क्या इसमें? ठीक है, फिर वही वाला कहानी जो है, तो ये वाला इसको कैसे बना लेगा, FIR जो है FAIR को कैसे कर लेगा ये, जबकि इसके पास जो है आई है ही नहीं, तो कैसे बना लेगा ये? बनाएगा क्या? नहीं बना पाएगा ना, डिपार्टमेंट में आई है ही नहीं भाई, जबकि इसमें आई है। क्लियर हुआ? बिल्कुल से क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। उपयुक्त शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम अनुसार लिखना है भैया। तो क्रम अनुसार फिर इसका आंसर भी यहाँ पर छपा हुआ है, बढ़िया बात है ये तो। चलो उन्होंने आंसर भी यहाँ पर छाप दिया भैया, उनको पता होगा शायद तक। ठीक है, चलो मैं छाप देता हूँ, बोले सर को सहूलियत हो जाएगा, तो चलो ठीक किए। तो उत्तर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, उसको और अच्छे से समझाना पड़ेगा क्या? चलो समझा देते हैं। उपयुक्त शब्दों में क्रम अनुसार भैया, तो चलो EFF सब में है भाई, EFF
आज जो है सब में है, एल सब में है। अब यू से मतलब इतना में यू है भाई, तो क्या हो जाएगा, ये तीसरा तो लास्ट में हो जाए, तीसरा जो है क्या हो जाएगा, पहले में हो जाएगा। क्यों पहले में हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ओ हैं और यू हैं, तो ओ पहले आता है, यू अंत में आता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यू के बाद जैसे बात करें इसमें ही है, इसमें ही है, जबकि इसमें भी है, तो देखो ये क्या है, पहला सबसे अंत में हो जाएगा क्योंकि उसके बाद भी है। उसके बाद आर और ई में कंपेयर करें तो दूसरा पहले हो जाएगा और ये लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलिए उसके बाद देखिए ये जो है, हाँ उसके बाद देखो इससे क्या है, आपका अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, ठीक है। ये अर्थपूर्ण शब्द है ही नहीं भैया, इसको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो अब देखो अर्थपूर्ण शब्द बनाना है तो इसके लिए आपको क्या है, कोई अच्छा सा जो है इस अक्षर का प्रयोग करके आपको क्या करना है, अर्थपूर्ण शब्द कोई लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अर्थपूर्ण कोई भी शब्द यहाँ पर लिखो जिससे उस अक्षर का क्या हो जाए भाई, उपयोग हो जाए, ठीक है। चलो इसका अर्थपूर्वक शब्द हम बनाए हैं तो ये हो जाएगा आपका इंटरटेनमेंट। क्या हो जाएगा, इंटरटेनमेंट हो जाएगा। अब इंटरटेनमेंट के पहले में जो है, इंटरटेनमेंट का स्पेलिंग क्या होता है सबको पता होगा, तो इंटरटेनमेंट का स्पेलिंग हो जाता है ENTER, ठीक है, TAINMENT। तो इंटरटेनमेंट से आपका क्या बनाया जा सकता है, तो इंटरटेनमेंट बनाया जाता है। ये पूरा स्पेलिंग वही तो है, ठीक है। अब उससे क्या है, सबसे पहला में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, मतलब ई आ जाएगा, ठीक है। तो ई वाला शब्द कहाँ पर दिया है भाई, अच्छा ई वाला शब्द तो दिया ही नहीं है इसमें, और इंटरटेनमेंट कैसे बना सकते हैं, रुको 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 1 मिनट, इंटरटेनमेंट। अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य, ठीक है। मध्य अक्षर क्या होगा, तो इंटरटेनमेंट लिखे तो बीच में ए आएगा ना, इंटरटेनमेंट के बीच में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ए फॉर एनिमल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद देखिए यहाँ पर, यदि प्रोफेशनल शब्द के तीसरे, छठे, 9वें और 11वें अक्षरों में कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। तो चलिए इसको बना के देखते हैं, यदि प्रोफेशनल में, ठीक है। तो देखो इसका हम बनाएं, ठीक है, 11वें, ठीक है, कौन कौन सा बोला गया है, तो 11वें, ठीक है, तीसरे, छठे, 9वें, 11वें, तो इससे बनाया जाए, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा से ई आ रहा है एक, ठीक है, क्या बन रहा है, ई बन रहा है तीसरा से, ठीक है। उसके बाद छठा बोला गया है तो 1 2 3 4 5 6 में फिर एन आ रहा है, फिर आपको बोल दिया 6 के बाद 7 8 9 में आ रहा है टी आपका, ठीक है, 9। उसके बाद फिर 10 11 में आ रहा है ओ आपका, ठीक है। तो अब देखो ये जो है ENTO से आप क्या बना सकते हो, तो हम बना सकते हैं, तो पहला तो बना सकते हैं इसको जो है नॉट, क्या बना सकते हैं, ANOTE, नॉट बन जाएगा ये अर्थपूर्ण, ठीक है। और दूसरा इसको बना सकते हैं हम जो है टोन बना सकते हैं, टोन, ठीक है। तो नोट और टोन बन गया। अब बोला क्या गया है, तो उसके अंतिम अक्षर में क्या आ जाएगा भाई, ई आ रहा है दोनों में अंतिम अक्षर में, तो ई को क्या कर दोगे, बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य टिक लगा दोगे भाई, ठीक है। चलो उसके बाद देखो यहाँ पर भी फिर से एक क्वेश्चन अच्छे से धुआंधार वाला, यहाँ पर बोला गया है कि जो है कॉन्ट्रैक्ट शब्द से पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें अक्षर के अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। क्या का पहला, तो पहला में सी आ गया, दूसरा में ओ आ जाएगा, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, सी आ गया, ओ आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, चौथा बोला है, तो तीसरा छोड़ के चौथा टी आ गया, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद छठा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे आप क्या बना सकते हो, तो इससे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं एक्टर बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एक्टर, ए पहले लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर दे, सी लिख दिए, टी लिख दिए, ओ लिख दिए, आर लिख दिए भैया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टर हो जाएगा। अब यही एक्टर के कौन सा बोला गया है, मध्य कौन सा अक्षर हो जाएगा, तो टी हो जाएगा मध्य में, तो सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद फिर से डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट बोला गया है, तो चलो इसको देख लेते हैं डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट को हम मतलब चलो डिपार्टमेंट में कौन इसका अक्षर को मतलब पूर्ण करना है, ठीक है। इसमें
कौन कौन सा बनाया जा सकता है। तो वही है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखो डिपार्टमेंट में आप जो है बी को देख लो, बी को एक बार देखो ना, एक नज़र आप बी को देखो। तो बी को हम देखते हैं सर जी यहाँ पर, ठीक है। तो जो है अपार्टमेंट, ठीक है। अपार्टमेंट में ए अक्षर का प्रयोग 2 बार हुआ है, ठीक है। जबकि प्रश्न में जो पूछा गया डिपार्टमेंट में 1 बार हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली मैथ्स, मतलब इसमें 2 बार ए का प्रयोग हुआ है भाई, और इसमें सिर्फ 1 बार ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद ये गलत, ये जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देख लो, तो इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो जो है नेगेटिव शब्द नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि भैया तो इसमें जो है नेगेटिव शब्द जैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी बताओ ना आप, कोई मूल शब्द का भी बताओ ना आप, ठीक है। ये होता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर सर जी। तो चलिए, यदि आप आबकारी आरक्षक की तैयारी जो है पूरी सभी सिलेबस को कवर करना चाहते हैं भाई, तो आप क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। और मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों।